हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रीतिका पांडियन है और मैं हाइजा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में एज अ लेक्चरर अपॉइंटेड हूँ। और आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे या जिस सब्जेक्ट का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है फार्मेसी में, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है सोशल फार्मेसी नाम से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है या बेटर वर्जन है, ठीक है, जिसका नाम सोशल फार्मेसी है। सोशल फार्मेसी का मतलब होता है कहीं ना कहीं सामाजिक फार्मेसी। तो हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी में क्या था कि हम कम्युनिटी यानी कि सोशल, ठीक है, और हेल्थ स्वास्थ्य, कम्युनिटी में स्वास्थ्य का क्या यूज़ है, स्वास्थ्य की क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्थ को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा था। अब सोशल फार्मेसी में कहीं ना कहीं आप नाम से समझ सकते हैं, सोशल फार्मेसी यानी कि सोसाइटी में हेल्थ को बेटर करने के लिए फार्मासिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, फार्मासिस्ट के क्या रोल्स हैं, फार्मासिस्ट स्वास्थ्य के संबंध में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होता है हेल्थ को बेटर करने के लिए, फार्मासिस्ट की क्या जगह होती है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो सोशल फार्मेसी कहीं ना कहीं अब इन्वॉल्व हुई है ताकि हम ये समझ सकें कि एक फार्मासिस्ट की कितनी इम्पॉर्टेंट प्लेस है, कितनी ज़रूरी जगह है समाज में, और बेसिकली एक फार्मासिस्ट का इम्पॉर्टेंस को समझाते हुए, रोल में रखते हुए, समझाते हुए, नज़र में रखते हुए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोशल फार्मेसी में कहीं ना कहीं वन ऑफ द टॉपिक इस पहली यूनिट से जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है गाइस, नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ठीक है। 3 शब्दों से मिलके बना है ये वर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। तो शब्दों को ही हम टुकड़ों में करके समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। राष्ट्र से गाइस हम समझते हैं, राष्ट्र से हम क्या समझते हैं, राष्ट्र क्या होता है गाइस, नेशनल, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय। नेशनल में क्या वर्ड आ रहा है, नेशन। नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय, राष्ट्र। जैसे कि इंडिया एक राष्ट्र है, चाइना एक राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है, ठीक है, रशिया एक राष्ट्र है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर, ठीक है, ये होता है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, ठीक है। अब बात करते हैं हम हेल्थ की, ठीक है। हेल्थ का सिंपल मतलब है स्वास्थ्य, स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना, ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, अब इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य की देखिए पुरानी परिभाषा ये कहती है, क्या कहती है पुरानी परिभाषा, ओल्ड डेफिनेशन सेज दैट हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये पुरानी भाषा कहती है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज यानी कि बीमारी का ना होना, बीमारी का ना होना, एब्सेंस यानी कि उसकी उपस्थिति ना होना, एब्सेंस, एब्सेंट, ठीक है। लेकिन सिर्फ बीमारी का शरीर में ना होना ही क्या स्वास्थ्य को जस्टिफाई करता है, हेल्थ को जस्टिफाई करता है कि हमारे शरीर में सिर्फ बीमारी नहीं है यानी कि मतलब हम हेल्दी हैं, क्या ये जस्टिफाई करता है, क्या इसकी पुष्टि होती है इस डेफिनेशन की, ऑब्वियसली नहीं होती। सिर्फ स्वस्थ रहना ही, सिर्फ बीमारी का होना ही ना होना ही स्वस्थ नहीं कहलाता। तो एक मॉडिफाइड डेफिनेशन जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करी गई है सबके द्वारा, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या लिखा है गाइस, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब है कि
सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारी का ना होना, और इन्फर्मिटी यानी कि कोई भी अपंगता, ठीक है। इन्फर्मिटी का मतलब होता है अपंगता, यानी कि बीमारी का ना होना, किसी भी तरीके के रोग का ना होना, ठीक है, और बीमारी का ना होना, रोग का ना होना और अपंगता का ना होना, मतलब यह है कि हम नॉर्मल पैदा हुए हैं, हमारे बॉडी में सारे जो अंग हैं वो सही जगह पर है, हमारा हाथ पांव टूटा नहीं है, हम लूले लंगड़े नहीं हैं, ठीक है, हमारा कोई भी अंग जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, हम ठीक ठाक दिख रहे हैं, जैसा हमें पैदा होना चाहिए, हमारे हाथ की जगह पर है, हमारे पैर की जगह पर है, ठीक है। यानी कि कोई भी विकार नहीं है दिखने में, यानी कि विजिबल रूप से हम दिखने में सही हैं, हम चल पा रहे हैं और हमारे शरीर में डिजीज नहीं है, ठीक है। तो यानी कि क्या कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, कि सिर्फ और सिर्फ बीमारी का ना होना और कोई भी अपंगता ना होना ही हेल्थ की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि हमें फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और सामाजिक रूप से, सोशल वेलबींग, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। फिजिकल हेल्थ क्या होती है, फिजिकल स्टेट क्या होती है, स्टेट ऑफ फिजिकल, यानी कि हम पूरी तरीके से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स जो हैं आपस में समांतरता से एक साथ एक दूसरे से तालमेल बना के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फिजिकल रूप से, ठीक है। और मेंटल हेल्थ यानी कि स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल यानी कि हम दिमागी तौर पे सही है कि नहीं। दिमागी तौर पे सही होने का मतलब जस्टिफाई कैसे करता है कि अगर हम डेली के रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, पढ़ पाना, लिख पाना, खा पाना, नहा पाना, ठीक है, हम बिना किसी की सहायता के कर लें, ठीक है, हम जाते हैं, हम पैसे कमा पाते हैं, बिना किसी की सहायता के हम डेली के काम कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें सुबह बिस्तर से उठाने के लिए, या हमें वॉशरूम तक पहुंचाने के लिए, या हमें ब्रश कराने के लिए, या फिर हमें बाहर टहलाने के लिए, ठीक है। तो हम मेंटल रूप से सही हैं, हम सारे काम होशो हवास में कर पा रहे हैं, यानी कि हमारा दिमाग सही है, ठीक है, हम सब कुछ समझ पा रहे हैं और हम वो सारे काम कर पा रहे हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति करना चाहिए, ठीक है। एंड क्या कहता है, सोशल वेलबींग का मतलब होता है सामाजिक तौर से सही, सोशल यानी कि समाज, ठीक है, सामाजिक तौर पे हम सही हैं कि नहीं, यानी कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पर हम सही हैं कि नहीं, उससे हम खुश हैं कि नहीं। समाज में क्या आ जाता है गाइस, हमारे पास घर है कि नहीं, ठीक है, हमारी सड़कें सही बनी है कि नहीं, हमें सही शिक्षा मिल रही है कि नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हमारी एरिया में डेवलपमेंट कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। ये तो हो गया कि बड़े लेवल पे, ठीक है। अब हम सोशल लेवल पे, छोटे लेवल पे बात कर लेते हैं कि हम आस पड़ोस में जो हमारे लोग रह रहे हैं हम उनसे सही है कि नहीं, उनका व्यवहार हमसे सही है कि नहीं, आसपास झगड़ा तो नहीं होता है, आसपास गंदा माहौल तो नहीं है, ठीक है, मक्खी मच्छर तो नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं, लोगों से हमारा तालमेल बैठता है कि नहीं, ये होता है सोशल वेलबींग, यानी कि सामाजिक तौर पे हम स्वस्थ हैं कि नहीं। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि ना कि शरीर में सिर्फ अपंगता और बीमारी का ना होना ही हेल्थ नहीं कहलाता है, मतलब और हेल्थ नहीं कहलाता है, लेकिन हमें फिजिकल, मेंटल और सोशली भी स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ होना चाहिए, दिमागी तौर पे भी स्वस्थ होना चाहिए और हमें सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ होना चाहिए, ना कि सिर्फ बीमारी का होना और अपंगता होना ही हेल्थ कहलाता है, जबकि हमें सारे रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई गाइस हेल्थ की बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किस वर्ड की, पॉलिसी यानी कि नीति को अगर आप समझेंगे, नीति यानी कि अगर आप पुराने जमाने में रणनीतियां तैयार होती थी, रणनीतियां क्यों तैयार होती थी, युद्ध को जीतने के लिए, रणभूमि, ठीक है, रणभूमि यानी कि बैटलफील्ड में जो एक देश दूसरे देश से या एक राज्य दूसरे राज्य को कॉन्कर करने के लिए, हासिल करने के लिए, कब्जा करने के लिए युद्ध ऐलान करते थे। तो उस युद्ध को जीतने के लिए, विजय पाने के लिए, जीतने के लिए नीतियां तैयार होती थी, ठीक है। नीति क्या होती है कि एक प्लान तैयार करना, स्मॉल सिंपल वर्ड प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग क्या है कि हमें युद्ध जीतना है,
ठीक है। युद्ध जीतने के लिए नीति कैसे तैयार करी जाएगी? पहले से सबसे बेसिक बात अगर हम कर लें, नीति एक युद्ध को जीतने के लिए हमारे पास सेना कितनी है, हमारे पास उनके कंपेयर हमारे पास बल कितना है, हमारे पास हाथी कितने हैं, हमारे पास घोड़े कितने हैं, हमारे पास सिपाही कितने हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास कम भी हैं तो हम कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन सी नीति या किस तरीके से हम प्लानिंग करें कि हम कम सेना होने के बावजूद भी जीत ज़्यादा है तो बेटर है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सेना कम है तो हम जीत कैसे सकते हैं? हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के तहत कोई भी काम किया जाए तो वो मोस्टली सक्सेसफुल होता है। 1-2% चांसेस ये हो सकते हैं, कुछ परसेंट चांसेस हो सकते हैं अनसक्सेसफुल होने के, जैसे कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं, हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास सेना कम है तो हमारे पास चांसेस कम है, लेकिन हमारे पास फोर्स है, हमारे पास जोश है, ठीक है। तो हमने एक नीति अपनाई कि हम सामने वाले का राज्य को हम कैसे कॉन्कर करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने नीति तैयार करी, हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, हमने एक ढांचा तैयार किया जिसके तहत जिसको फॉलो करके हम युद्ध जीतेंगे। तो ये आसान शब्दों में हो गई नीति यानी कि प्लान, ठीक है। नीति यानी कि पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी क्यों तैयार की जाती है? जैसे अभी हमने समझा कि हमें एक युद्ध जीतना है। युद्ध समझ लीजिए कि अभी हमें कुछ वक्त में जो है हमने जो है कोई एक गोल तैयार किया है, यानी कि हमें एक राज्य को कब्जा करना है, राज्य पे कब्जा करना है, वहाँ की प्रजा पे अब हमारा राज्य होना चाहिए, ठीक है। ये एक आपका गोल है, यानी कि आपका एक लक्ष्य है जो आपको अचीव करना है, ठीक है। तो पॉलिसी यहाँ कहती है, पॉलिसी आर रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। रूल्स, प्रिंसिपल, गाइडेंस और फ्रेमवर्क that are adopted or designed by an organization to achieve long term goals, ठीक है। long term goals, ठीक है। युद्ध तो क्या हुआ, क्या है कि हाँ हमें इतने सारे राज्यों को कैप्चर करना है, तो हम लंबे समय का हम यहाँ पर अभी हम राजा हैं अभी, लेकिन हमें अपने आसपास के राज्यों को अपना बनाना है, तो हम एक लंबे समय की पॉलिसी तैयार करेंगे कि इतने समय में हम इतने राज्यों को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि पॉलिसी कह रही है कि वो नियम, रूल्स, वो नियम, वो सिद्धांत, वो गाइडलाइंस यानी कि उन प्रिंसिपल्स या उन रूल्स के तहत इन चीज़ों को, इन नियमों को हमें फॉलो करना है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक ढांचा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर। नियम को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना और एक इन सबके तहत एक ढांचा तैयार करना जो कि सबके द्वारा अपना सके, जिसे हम अपना सकें, अडेप्ट कर सकें, ठीक है। नियम तैयार करना, वो नियम, पॉलिसीज आर रूल्स, नियम, सिद्धांत, ठीक है, गाइडलाइंस, ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क, ठीक है, दैट आर अडॉप्टेड एंड डिजाइंड, अपनाया जा सके और इस तरीके से डिजाइन किया जा सके एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। जैसे कि हमने राज्य बताया था, एक राज्य जो है रणनीति तैयार करता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ लोग मिलके कुछ नीति तैयार करते हैं, जिससे हमें एक लंबे समय का गोल अपनाया जा सके, यानी कि आने वाले कुछ वर्षों में हमें अगर कोई गोल अचीव करना है तो हम उसे अचीव कर सकें। इस तरीके से प्लानिंग करेंगे, इस तरीके से ढांचा तैयार करेंगे कि हम एक लंबे समय का गोल अचीव कर सकें, हमको एक लक्ष्य अचीव करना है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पॉलिसी, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या कहता है कि राष्ट्रीय लेवल पर स्वास्थ्य को अचीव करना पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वो पॉलिसी तैयार करना जिसके तहत राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, नेशनल लेवल पर हम हेल्थ को अचीव कर सकें, स्वास्थ्य को पा सकें, समाज में जितने भी प्राणी रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं वो स्वस्थ रहें, ठीक है। उसके लिए हम एक जो नियम, एक प्रिंसिपल, सिद्धांत और एक ढांचा तैयार करते हैं जिसमें हम आने वाले 4-5 सालों को देख सकें कि हमें अगर कोई बड़ी बीमारी या गंभीर बीमारी आती है या ऐसी कोई आपदा आती है कि अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए तो हम उसके लिए हम तैयार रहें, ठीक है। अगर हम तैयार ना भी हो, अगर हम उसे कम ना भी कर सकें, ठीक है, लेकिन हम उसे झेल सकें। तो इस तरीके की नीतियां तैयार की जाती हैं कि हम जो है स्वास्थ्य को पा सकें,
पूरी दुनिया में पूरे नेशन में अलग अलग नेशंस अपनी अपने एरिया में स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकें, इसीलिए हम लाते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, तो ये आज ये क्लियर हो गया कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी होती क्या है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है इसको लाने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी। ठीक है, ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या समझा गया जिसकी वजह से हमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी को रोल में लाने की, ठीक है, प्रेजेंस में लाने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है।